हेलो दोस्तों, आज का वीडियो जो होगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में तथा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में होगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हालिया काफ़ी समय से लगातार सरकारी स्कूल्स की संख्या में गिरावट चली आ रही है तथा हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हम लोग स्कूल्स का मर्जर कर रहे हैं, ना कि स्कूल्स को बंद कर रहे हैं। तो स्कूल्स में कमी तो आ रही है ना, स्कूल्स का मर्जर हो क्यों रहा है? क्या कोई कारण गवर्नमेंट ने दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसके कारणों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि उनकी खुद की कमी हुई ना। पहली कमी कि प्रशासन को बार बार जाकर के देखना चाहिए एजुकेशन चल कैसे रही है, स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है। आखिर पढ़ाई की समय समय पर स्कूल्स की निगरानी होती रहती तो स्कूल्स को बंद करने की नौबत ही नहीं आती। बंद करने की नौबत इस वजह से आई कि स्टूडेंट्स की कमी हो गई। स्टूडेंट्स की कमी क्यों हुई, इसके कारण की बात करते हैं। उसकी कारण की बात करें उसके पहले एक कथन है नेल्सन मंडेला का एक कथन है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात एजुकेशन वो शक्तिशाली हथियार है जिसका यूज करके आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। तो क्या एजुकेशन पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है? आपने देखा ना कि मार्क्सवाद के आधार पर कोई देश चल सकता है। जी हाँ, रसिया जैसे देश चले ना। आपने देखा, प्रमाण है, शिक्षा कुछ भी करा सकती है। शिक्षा न्यूटन्स के दिए हुए नियमों को भी बदल सकती है। आपने देखा उन्हीं के शिष्य ने उन्हीं के नियमों को कैसे पलट देते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कैसे एजुकेशन हमारे कॉलेजेस या कहेंगे स्कूल बोले, हमारे स्कूल्स कैसे बंद होते जा रहे हैं। सबसे पहली बात इंफ्रा, वहाँ का इंफ्रा कैसा है आप लोग देख रहे हैं। क्या पता चलता है, पानी बरस रहा है, इतना तेज पानी बारिश हुई कि छतें गिरी जा रही हैं, पानी टपक रहा है। स्टूडेंट्स पढ़ें तो कहाँ पढ़ें? इंफ्रा हमारा अच्छा नहीं है। दूसरी बात, वहाँ का जो टॉयलेट सिस्टम है वह सही है क्या? कोई भी गार्जियन अपने बच्ची को खुले में टॉयलेट करने के लिए भेजेगा? स्कूल्स में जाएंगे, खुले में टॉयलेट करेंगे? ऐसा एजुकेशन सिस्टम, टॉयलेट की व्यवस्था है कि नहीं? तीसरा, पानी पीने की वहाँ की व्यवस्था है कि नहीं? पानी की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं? बाहर से पानी आ रहा है, ऐसे चलेगा क्या? चौथी चीज़, क्या वहाँ का जो पढ़ाई का मेथड, मतलब कि कहाँ पर बैठ के इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। चौथी बात इलेक्ट्रिसिटी, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है? गवर्नमेंट डेटा देती कि 95% प्लस स्कूलों पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी है। क्या यह सही है डेटा? आप लोग देखिएगा, आप लोग अपने गांव में जाकर के देखिएगा, 2-4 गांव आसपास के दोस्त हो ना, उनसे पूछिएगा क्या आपके गांव के सरकारी स्कूल्स में बिजली है। अगर 10 गांव का आप आरक्षण करते हैं, 10 में से अभी अगर आपको 8 से 9 गांव में अगर बिजली मिल जाए तो आप लोग मानिएगा, मतलब कि स्कूल्स में बिजली मिल जाए, आप लोग मानिएगा हाँ ये डेटा सही होगा। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग देख लीजिएगा सरकार कितनी निकम्मी है, कितनी झूठी है, कितनी अच्छी, कितनी हद तक अपने प्रति वो लोग जिम्मेदार हैं, जवाबदेही है, कितनी हद तक वो लोग सत्य बोलते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस हद तक कमज़ोर करते हैं क्योंकि इसका उनको बेनिफिट मिल सके चुनाव में। अशिक्षित लोग वोट करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? भावात्मक आधार पर करेंगे, धर्म के आधार पर करेंगे, जात आधारित भेदभाव के आधार पर करेंगे, इसी आधार पर करेंगे। शिक्षित है नहीं। और कोई भी गवर्नमेंट हो नहीं चाहती है। मैं नहीं कहता भाजपा नहीं चाहती है, मैं नहीं कहता कांग्रेस नहीं चाहती, मैं नहीं कहता समाजवादी नहीं चाहती है, मैं नहीं कहता बसपा नहीं चाहती, मैंने ये नहीं कहता कि साउथ की कोई पार्टी नहीं चाहती, टीएमसी नहीं चाहती, एलडी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहती। मैं नहीं कहता, सब पार्टियां यही चाहती हैं कि समाज में शिक्षा की कमी बनी रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इसका बेनिफिट उनको चुनाव में मिल सके, वो भावात्मक रूप से आप लोगों को भड़का सकें, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। राम के नाम पर आप लोगों से वोट मांगा जाता है, आप लोग देते भी ये खुशी से, राम राज जा गया, खुशी से आप लोग वोट कैसे दे पाते हैं? यदि आप शिक्षित होते ना, कंपैरिजन करते, आप लोग फ्री बीज पर नहीं बिकते, आप लोग 5,000 10,000 अकाउंट में आ जाता उस पर नहीं बिकते, 5 किलो राशन पर नहीं बिकते, या बोलेंगे फ्री टूरिज्म या बस में नहीं बिकते। आप लोग खुद के पैर पर खड़े होते ना, खुद से चलते तो वो अलग ही फख्र होता है, खुद की कार से चलते। आप वो चाहते हैं कि जीवन भर 5 किलो राशन पर डिपेंड रहना चाहते हैं।
वो आपके रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं ये फ्री बीज और ये सारी सुविधाएं दे करके। क्योंकि यदि आप लोग शिक्षित हो जाएंगे, ये सारी सुविधाएं नहीं लेते, तो आप लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा व्यवस्था आप लोग अच्छी चाहेंगे, मांग करेंगे, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी ना, आप लोग इनसे सवाल करेंगे ना। और जब इन राजनेताओं से सवाल करने आप जाएंगे ना, पहली बात ये केवल चुनाव में दिखते हैं, इसके बाद में ये हाजिरी लगाने नहीं कहीं दिखते हैं। कहीं दिख जाएं आप लोगों को बहुत मुश्किल चीज़ होती है जो आप लोगों से मिल लें। ऐसा होता है ना, चुनाव के टाइम पे ये आपके चरणों में, फिर इसके बाद 5 साल आप उनके चरणों में। यही चलता है भाई, यही जो सिस्टम है जो इन लोगों ने बना करके रखा है। और आप लोग भी बड़े भावनात्मक तरीके से वोट देते हैं, राम के नाम पे लो भाजपा ये है, वो करेगी, ये करेगी, वो करेगी। यार कभी सोच करके दिमाग से वोट दीजिए ना। ये फ्री बीज दे क्यों रहे हैं? इनके बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? देखिएगा कभी इनके बच्चा कोई सरकारी स्कूल, मैं कह रहा हूँ अपने देश में भी पढ़ रहा हो ना, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सबके बच्चे, कोई यूएस पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड पढ़ रहा है, कोई फ्रांस पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। ये स्थितियाँ हैं। खुद के बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाते खुद, और दूसरे के बच्चों को बोलते सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल्स भी बेटर नहीं है यार। एक आम आदमी पार्टी ने कुछ है जो दिल्ली के स्कूल्स को बेटर कर दिया। शिक्षा, अजब यार, हमारे शिक्षक ही नहीं उस योग्य होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? और पता है उन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने भले ही कुछ भी किया हो, शराब घोटाला किया, कुछ भी किया हो, मैं उस पर नहीं चर्चा करूँगा, शिक्षा पर चर्चा होगी ना। तो उन्होंने पता है शिक्षा पे क्या, मतलब कि उन्होंने एग्ज़ाम तो कराया, पास किए, टीचर आ गए, सब कुछ है, लेकिन फिर टीचर को और भी अच्छी तरीके से पढ़ाने का तरीका या उनका स्टैंडर्ड, उसको सीखने के लिए उन्होंने विदेश भेजा, टीचरों को प्रशिक्षित किया, तब पढ़वाया उन लोगों से। और टीचर्स को केवल एक चीज़ नहीं सिखाना होता है, टीचर्स को चरित्र सिखाना होता है, चरित्र निर्माण सिखाना होता है, दूसरी स्किल्स सिखानी होती है स्कूल्स कॉलेजेस में, कि हमें कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो आज की जो स्किल्स हैं वो सिखानी है ना। आज हम देख रहे हैं कि BA ME की जो फौज तैयार हो रही है, इसका करेंगे क्या? BA ME की फौज से कुछ नहीं कुछ होता है, ठीक है। और एक शायर का एक कथन भी है कि वो क्या कहते हैं कि तंज कसा है उसी शायर ने कि तालीम का शोर वही डिग्रियों का शोर, ठीक है। तालीम का शोर ऐसा, तहजीब का जिक्र कम, इल्म बढ़ता गया लेकिन इंसानियत घटती गई, केवल डिग्री ढूंढने से कुछ नहीं होता जनाब। समझिए कुछ इस बात को। डिग्रियां ढोने से होता ना, तो सबसे जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रियां होती वही सबसे बुद्धिमान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग शिक्षित हों, जिस एजुकेशन सिस्टम के लोगों ने रीढ़ तोड़ दी, आप लोग शिक्षित नहीं हो रहे हैं, उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। चुनाव में आप लोग वोटिंग किस आधार पर दे देते हैं? जाति आधार पर, भाषा के आधार पर, कि ये यादव है हम लोग समाजवाद को वोट करेंगे, समाजवादी को वोट करेंगे, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग ये हैं वो हैं, हम लोग मोदी को वोट करेंगे, इसको करेंगे, उसको करेंगे। लोकल आधार पर आप लोग नेताओं को देखते हैं, नहीं बड़े नेता देखते हैं। तो आप लोग कभी काम के आधार पर वोटिंग की है? जिस दिन आप करने लगेंगे उस दिन आप लोग शिक्षित हो जाएंगे आप लोग उसी दिन शिक्षित हो गए जिस लिए आप लोग काम के आधार पर वोटिंग कर ली। अब पुराने समय में पता है एक चीज़ नहीं सिखाई जाती थी। पुराने समय में हमारे गुरुकुल होते, चरित्र सिखाया जाता था, जीवन कौशल सिखाया जाता था, जिसके बाद में व्यक्तिगत कार्य जो होते थे उनको सिखाया जाता था, कैसे मैनेज करना होता है। आज के एजुकेशन सिस्टम में चरित्र निर्माण कहीं नहीं सिखाया जाता। अब व्यक्ति का जब चरित्र अच्छा नहीं होगा ना, किसी भी सिस्टम पर घुस जाए, हमने देखा हो ना, अच्छे IAS PCS भले वो एथिक्स का पेपर पास करके जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा घोटाला करने पकड़े जाते हैं। अभी मैं कल ही परसों की बात बता रहा हूँ, मेरे सर बोलते हैं कि यार वो एक अच्छा स्टूडेंट था, वो उधर की कहीं पर था, सर SP की पोस्ट पर था, अच्छा था, मतलब कि अच्छी बातें करता था, कभी कभी फ़ोन कर देता था, पूछता था सर ऐसे करें, वैसे करें। और परसों के दिन वो पैसा लेते पकड़े गया, उसको पकड़ लिया गया है, CBI ने पकड़ लिया उसको। बताइए, ऊपर से दिखने वाला व्यक्ति कोई भी ऐसा होता है। एथिक्स ये नहीं सिखाती हमको, कुछ आचरण हमें समाज ही सिखा देता है, ठीक है। तो हमारे जब शिक्षक अच्छे होंगे ना, तब हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। नहीं, शिक्षक तो फिर है ही है, समाज फिर आप लोग देख रहे हैं। अब फिर थोड़ा बात करते हैं डिग्रियों पर बात आती है तो हमारे एजुकेशन, पता है ये लोग कितनी कमाई करते हैं। मैं वो एक राहुल गांधी अभी कोटा गए ना, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो BA ME की फौज तैयार हो रही, इसमें भी ये तुरंत नहीं तैयार होती। अब इन्होंने क्या लाया, ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हैं कैसे, इन्हीं धनाढ्य लोगों के हैं, राजनेता। मैक्सिमम जो 80% डिग्री कॉलेज मिलेंगे, मैं यूपी की ज़्यादातर बात बता रहा हूँ, 80% जो डिग्री कॉलेज मिलेंगे वह किसी न किसी राजनेता के ही मिलेंगे।
अब समझिएगा आप ये डेटा, अब यहाँ से समझिएगा आप लोग, इनकी ये सिस्टम पर बैठे हुए हैं, यही लोग रणनीतियाँ बनाते हैं। अब पहले BA में होता था, ईयरली होता था एग्ज़ाम, एक बार होता था, ठीक है, सब लोग नहीं पढ़ जाते थे, पास हुए, अच्छे कोई नंबर आया, नहीं बैक लग गई, कोई बात नहीं, अगले साल एग्ज़ाम दो फिर पास हो जाओगे, ठीक है। अब इन लोगों क्या नया सिस्टम लाए, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कराने लगे। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कैसे क्यों कराने लगे पता है? बैक लगेगी वो भी 1 नंबर से 2 नंबर, इससे ज़्यादा से नहीं कि 5-10 नंबर से बैक लगे, ऐसे नहीं, 1 नंबर से बैक लगाएंगे। और पता है अगले साल जैसे आप फीस देंगे अगले साल पास भी हो जाएंगे, भले आप लोग लिख के मतलब कि उसमें लिख के आए उतना अच्छा, उस बार से ख़राब भी आपका पेपर गया होगा फिर भी पास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो उनका दोबारा से फीस हो गया ना वो दे दिया ना। 40% डेटा है कि 40% स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर में बैक लगती है लगभग, एवरेज जो है आली यूनिवर्सिटीज़ का। आप लोग बताइएगा ये किस हद तक सही है? इन्हीं राजनेताओं की तथाकथित साठगांठें हैं ना, जब इनकी साठगांठ होती है तभी इन स्कूल्स कॉलेज सिस्टम बदलते हैं। हमने देखा कि दुनिया में स्किल्स आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है कि मतलब कि स्किल्स अच्छी दें, जल्दी से जल्दी ये अपना रटंत विद्या वाला जो रटने वाली शिक्षा है, केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड शिक्षा नहीं वो लोग देते। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो होती है वो 5-10 बढ़िया आराम से कम समय में उसको ख़त्म करके केवल उनको जो यूज करना है ना जीवन में वो सिखाते हैं। जैसे आप वो क्या बोलते हैं रटने वाली भी शिक्षा है ना, स्कूल वो भी सीखते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद में वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट पर भाग दिया जाता है। हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट पर कितना खर्च कर रहे हैं आप लोग देखिएगा, GDP का कितना % R&D पर खर्च होता है। हम लोग अक्सर इजराइल वगैरह से कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन इजराइल से इस पर कंपैरिजन नहीं करेंगे R&D पर, वो कितना खर्च करते हैं हम कितना कर रहे हैं। R&D पर इजराइल नहीं क्या बोलते हैं ब्राज़ील से E20 की तुलना कर लेते हैं, E30 की तुलना कर लेते हैं, लेकिन हम लोग R&D की तुलना नहीं करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वो 15% खर्च करते हैं और हम कितना खर्च करते हैं। ये धनाढ़ लोग पता है अपने लोग इतने सारे बिल पास किए हैं संसद में, लेकिन 5 सालों में एक भी बिल नहीं पास हुआ है कि शिक्षा पर। क्यों नहीं पास हुआ है? हमारे एजुकेशन सिस्टम के लोग जानबूझकर कमज़ोर करना चाहते हैं ना। आप लोग समझिए इस बात को, सोच समझकर वोटिंग दीजिए। केवल धर्म का झुंझुना पकड़ने से बातें नहीं बनती हैं। वो लोग जहाँ हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं, उनके लड़के जहाँ हैं वो लोग पहुँच गए हैं, और वो लोग आप लोगों को नहीं सोचने वाले हैं, और उनका आप लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे अब लोग, क्योंकि वो एक बार जब बैठ जाते हैं ना सत्ता पर कि लगातार ये चीज़ें बनी रहती हैं। ज़्यादातर उनकी कोचिंग, फिर इसके बाद कोचिंग सिस्टम का आता है, कोचिंग सिस्टम में भी वही हाल है यार। अब कहाँ की कमियाँ बताएं एजुकेशन सिस्टम में। कोचिंग की पहले ज़रूरत ही नहीं होती थी, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था, हमारा पढ़ाया जाता था, लेकिन कोचिंग सिस्टम की ज़रूरत इसी भ्रष्टाचार के कारण हुई ना। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाने लगी, कारण जो उनको स्कॉलर्स होते थे या बोलें कि जो वहाँ पे JRF वगैरह रिसर्च करते थे उनको इतना अच्छा फंडिंग मिली, लेकिन उतने अच्छे रिसर्च पेपर नहीं लोगों ने सबमिट किए, तथा उतनी अच्छी R&D नहीं हो रही ना, इतना ध्यान दिया जा रहा है प्रोफेसरों के द्वारा। तो कैसे R&D होगी, कैसे हमारा मतलब कि नया एजुकेशन सिस्टम आएगा? ये बोले कि नई शोध होंगी, संस्था नई शोध की जाएंगी, होगा ही नहीं ऐसा कुछ। चाणक्य का एक कथन था कि शिक्षा जो है वो सौंदर्य और यौन दोनों को परास्त कर सकता है। इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। शिक्षा जो है सौंदर्य को भी परास्त कर सकता है और यौवन को भी परास्त कर सकता है, अगर शिक्षा किसी में है तो। एक उनका कथन तो आप लोग जानते होंगे, BR अम्बेडकर साहब का। वो कथन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सही बात है, आप लोग कीजिएगा संघर्ष, क्योंकि संघर्ष करते करते पेपर लीक का धरना देते देते बस आप लोगों को चले जाना है और कुछ नहीं होना। आप दे रहे हैं, आपके बच्चे देंगे। और पहली बात, आप लोग उसी सिस्टम में जकड़े हुए हैं। बस आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस ओरिएंटेड हम लोग शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, किस लिए हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए ना शिक्षा का, कि आप लोग यदि चरित्र बनाना है, आपको चरित्र अच्छा होना चाहिए। पैसा आप लोगों के पास ऐसे तो आप लोग बिजनेस करें, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, तो आप लोग किस चरित्र के लिए शिक्षा लीजिए। शिक्षा जरूरी है। आप लोग चरित्र के लिए शिक्षा लीजिए, या किसी चीज़ में रिसर्च करना है आप लोगों को, तो फिर उस आधारित शिक्षा लीजिए, उस स्ट्रीम चुनिए ना उस हिसाब से। BA MA की फौज तैयार करने से कुछ विशेष मतलब नहीं है। सरकार को उस पर
नए R&D मतलब कि कुछ उस सेमेस्टर वाइज बंद करके उसमें कुछ स्किल्स जोड़नी चाहिए। 2 साल में आराम से हो जाता है, 2 सेमेस्टरों में उसमें स्किल्स जोड़नी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, बस के लोग वही सेमेस्टर वाइज पेपर रुपया कैसे हड़पना है, फिर उसके बाद पेपर लीक करना है, अदर एग्जाम्स कराने हैं, उसमें भी पेपर रद्द हो जाता है, उसके पैसा हट जाना है, बैग लगानी है, उससे पैसा कमाना है। पता है इतना पैसा कमाई होती है ना, जितना एजुकेशन का बजट है उतना नीट स्टूडेंट पूरी प्रिपरेशन के दौरान खर्च कर देते हैं, जितना एजुकेशन का बजट है। समझ रहे हैं? 3.3 लाख करोड़ रुपया इतने शायद एजुकेशन का बजट है। 3.4 लाख करोड़ रुपया पूरे एजुकेशन के जो 22 लाख स्टूडेंट जाते हैं पेपर के देने के लिए, उसमें पूरा एजुकेशन में जो उनका खर्च लगता है, रहना खाना जहाँ भी पढ़ते हैं और पढ़ने का खर्च पूरा मिला करके वो इतना 3.4 लाख करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। आप लोग समझिएगा एजुकेशन सिस्टम का कितना बजट है, लोग कितना खर्च कर देते हैं, एजुकेशन की कमाई कैसे होती है। इन्हीं धन्ना सेठों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसी आधार पर पिछले 5 सालों में कोई भी रणनीतियाँ नहीं बनाई गई हैं एजुकेशन को लेकर। क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों हम लोग ऐसे भावात्मक रूप से मोहित होते रहेंगे उनके लिए, और जाति विशेष की जनगणना कराते रहेंगे, इस जाति का है, इस जाति का विधायक है, इसके लिए काम कर देगा। वो भी बस ये कहेंगे कि हमारी जात का है नहीं, क्या करें, ये करें, वो करें। आप लोग जाकर के अधिकार है आप लोगों का कि हक का मांगिए ना। आप लोग आप कोई भी 50-100 लोग जाकर के किसी भी DM ऑफिस के सामने बैठिए, आप लोगों को मार के डंडा भगा दिया जाएगा। आप उनसे मांगे तो कीजिए, कभी हक के लिए लड़ना सीखिए। कुछ कोई थाली में परोस करके नहीं दे देगा आप लोगों को। उसके बाद में पेपर लीक होते जा रहे हैं इन्हीं एजुकेशन सिस्टम और क्या बोलते हैं हमारे जो सरकारी लोग हैं उनकी और ये राजनेताओं की तथाकथित साठगांठ है। अब आप लोग समझिएगा एजुकेशन सिस्टम किस हद तक कमज़ोर किया जा रहा है कि IIT वालों को भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो जो नॉर्मल पढ़ कर के BSc MSc करके जा रहे हैं उनको रोज़गार कैसे मिलेगा? ये है ना हमारी एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी। जो हमारे पुराने IITs हैं उनके अलावा अगर किसी नई IITs का नाम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। नाम कैसे हो कि मतलब उसका पैकेज अच्छा जाता हो, उसकी कमाई वहाँ के स्टूडेंट अच्छा कमा रहे हों। ठीक है, ये एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई है। ठीक है, धन्यवाद। जैसा आप वीडियो को लगा हो बताइएगा।